एमपी चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमी। हमने लास्ट ईयर में भी देखा था माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो मतलब क्या, स्मॉल, एंड मैक्रो मतलब क्या, लार्ज। इकोनॉमी के छोटे से हिस्से के बारे में जो स्टडी होती है उसको क्या बोलते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी, बराबर। और मैक्रो मतलब क्या, होल इकोनॉमी, पूरी इकोनॉमी की स्टडी होना। मतलब क्या, सिंपल। माइक्रो ये क्या करता है, छोटे से चीज़ों के बारे में, एक पार्ट के बारे में स्टडी करता है। तो मैक्रो क्या करता है, पूरे लार्ज, पूरी चीज़ों को स्टडी करता है या एग्रीगेट चीज़ों को स्टडी करता है। सो हम लोग यहाँ पे देखेंगे माइक्रो और मैक्रो के बारे में। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमी। देखते हैं माइक्रो इकोनॉमी का मीनिंग्स क्या है। ओके, सो माइक्रो मीन्स स्मॉल पार्ट ऑफ द थिंग्स। माइक्रो मतलब क्या, स्मॉल पार्ट ऑफ द थिंग, कोई भी चीज़ का एक छोटा सा हिस्सा। माइक्रो मतलब क्या, माइक्रो मीन्स स्मॉल पार्ट ऑफ द थिंग, कोई भी चीज़ का एक छोटा सा हिस्सा। माइक्रो इकोनॉमी डील विद द स्मॉल पार्ट ऑफ द नेशनल इकोनॉमी। नेशनल इकोनॉमी के एक छोटे से हिस्से के बारे में जो स्टडी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमी किसके साथ डील करता है, स्मॉल पार्ट ऑफ द नेशनल इकोनॉमी। इट स्टडी द इकोनॉमिक एक्शन एंड बिहेवियर। किसकी स्टडी होती है यहाँ पे, इकोनॉमिक एक्शन एंड बिहेवियर की स्टडी होती है इंडिविजुअल यूनिट्स। किसकी, इंडिविजुअल यूनिट्स की, सच एज अ इंडिविजुअल कंज्यूमर। एक ग्राहक के बारे में स्टडी होगी, बराबर, एक कस्टमर के बारे में स्टडी होगी। एक प्रोड्यूसर, एक उत्पादन करता है, उसके बारे में स्टडी होगी। सिंगल, इंडिविजुअल मतलब वन, इंडिविजुअल मतलब क्या, सिंगल बोल सकते हैं या वन पर्सन बोल सकते हैं। ऑफ फर्म या एक फर्म के बारे में, एक कंपनी के बारे में, एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में स्टडी हो सकती है। द प्राइस ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटी, किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की प्राइस के बारे में हम लोग स्टडी कर सकते हैं। और एनी अदर फैक्टर या किसी और फैक्टर के बारे में भी स्टडी हो सकती है। रिपीट कर रहा हूँ, माइक्रो मीन्स स्मॉल पार्ट ऑफ द नेशनल थिंग, कोई भी चीज़ों का एक छोटा सा हिस्सा, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, माइक्रो बोलते हैं। माइक्रो इकोनॉमी डील विद द स्मॉल पार्ट ऑफ द नेशनल इकोनॉमी, नेशनल इकोनॉमी के एक छोटे से पार्ट के साथ डील करता है वो। एंड इट स्टडी द इकोनॉमिक एक्शन एंड बिहेवियर। ये किसकी स्टडी करता है, इकोनॉमिक एक्शंस एंड इकोनॉमिक बिहेवियर। किसके, इकोनॉमिक एक्शन और किसके बिहेवियर के बारे में, इंडिविजुअल यूनिट, सिंगल यूनिट के बारे में स्टडी करता है। जैसे इंडिविजुअल कस्टमर, पूरे कस्टमर के बारे में स्टडी नहीं कर रहे हम लोग, किसके बारे में कर रहे हैं, एक कस्टमर के बारे में कर रहे हैं, सिंगल कस्टमर के बारे में स्टडी करेंगे। इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, सारे प्रोड्यूसर के बारे में स्टडी नहीं करेंगे, तो हम एक प्रोड्यूसर के बारे में स्टडी करेंगे। एक फर्म के बारे में स्टडी होगा, एक पर्टिकुलर प्राइस, पर्टिकुलर कमोडिटी की प्राइस क्या है मार्केट में, या किसी भी फैक्टर की प्राइस क्या है मार्केट में, वो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। अब यहाँ पे डेफिनेशन बहुत सारी है, बट उसमें जो पहली डेफिनेशन है वो देखते हैं। माइक्रो इकोनॉमी इज एन फैक्ट ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमी किसकी स्टडी करता है, माइक्रोस्कोपिक स्टडी, किसकी, इकोनॉमी की। माइक्रोस्कोपिक मतलब इन डेप्थ, डिटेल में जाके, डीप में जाके। माइक्रोस्कोपिक मतलब पूरी डिटेल में जाके, पूरी डीप में जाके क्या करता है, उसकी छानबीन करता है, उसकी स्टडी करता है। माइक्रो इकोनॉमी इज इन अ फैक्ट ऑफ माइक्रोस्कोपिक। जैसे माइक्रोस्कोप में हम लोग क्या देखते हैं, डिटेल में जानकारी लेते हैं, या कोई भी चीज़ को माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो पूरी डिटेल जानकारी मिलती है, वैसे ही वो सारी जानकारी हमें किस में मिलती है, माइक्रो इकोनॉमी में मिलते हैं। यहाँ पे सबसे वेरी वेरी एमपी जो क्वेश्चन हम लोग करने वाले, फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमी। किसका क्वेश्चन करेंगे, फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमी। सो पहला पॉइंट है स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। इसमें किसकी स्टडी होती है, इंडिविजुअल यूनिट्स की। किसकी स्टडी होती है, इंडिविजुअल यूनिट्स की। माइक्रो इकोनॉमी इज अ स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट। ये यहाँ पे किसकी स्टडी होती है, स्मॉल इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट। जो हमने मीनिंग में देखा वही वापस रिपीट हुआ है। माइक्रो इकोनॉमी किसकी स्टडी करता है, बिहेवियर, किसकी स्टडी करता है, बिहेवियर की। कौन से, स्मॉल इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट। जैसे इंडिविजुअल फॉर्म, एक हाथ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, एक हाथ पर्टिकुलर प्राइस के बारे में, एक हाथ हाउस होल्ड, एक घर के बारे में स्टडी हो सकती है, एक पर्टिकुलर चीज़ों के बारे में ही स्टडी होती है। यहाँ पे सारी चीज़ों की स्टडी नहीं होती, छोटे से हिस्से के बारे में ही स्टडी होती है। स्मॉल पार्ट ऑफ द नेशनल इकोनॉमी, नेशनल इकोनॉमी के छोटे से हिस्से के बारे में ही, यानी इंडिविजुअल यानी सिंगल यूनिट के बारे में यहाँ पे स्टडी होती है। वो भी कैसे होती है, डिटेल में जाके। सेकेंड, प्राइस थ्योरी। इसमें क्या डिसाइड किया जाता है, प्राइस थ्योरी डिसाइड की जाती है। प्राइस थ्योरी ये क्या स्टडी करता है, प्राइस थ्योरी। बड़े बेसिकली माइक्रो इकोनॉमी डील विद द डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन मतलब डिसाइड करना,
क्या, द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस क्या रह सकती है या क्या होनी चाहिए, ये डिसाइड कौन करता है, माइक्रो इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमी डील विद द डिटर्मिनेशन ऑफ द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के फैक्टर होते हैं 4, कौन से सर, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। सो ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, उनकी प्राइस क्या होनी चाहिए वो भी यहाँ पे पता चलती है। जैसे लैंड है तो उसके ऊपर रिवॉर्ड क्या मिलता है, रेंट। लैंड के ऊपर रिवॉर्ड क्या मिलता है, रेंट। तो लैंड के ऊपर रिवॉर्ड कितना मिलना चाहिए, रेंट। रेंट कितना मिलना चाहिए ये डिसाइड होता है। लेबर है तो उसको पगार, वेजेस कितनी मिलनी चाहिए वो डिसाइड होती है। कैपिटल है तो उसके ऊपर क्या दिया जाता है, इंटरेस्ट। सो उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना होना चाहिए। एंटरप्रेन्योर है तो उसको प्रॉफिट कितना मिलना चाहिए, ये यहाँ पे डिसाइड किया जाता है। सो माइक्रो इकोनॉमी डील विद द डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, हेंस इट इज नोन एज अ प्राइस थ्योरी। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, प्राइस थ्योरी भी बोला जाता है। आगे दिया है पार्शियल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम इज अ बैलेंस बिटवीन अ टू फैक्टर। इक्विलिब्रियम मतलब क्या, दो चीजों के बीच में जो बैलेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। माइक्रो इकोनॉमी एनालिसिस, माइक्रो इकोनॉमी एनालिसिस क्या करता है, डील विद द पार्शियल इक्विलिब्रियम, पार्शियली कोई भी चीज़ों की स्टडी करता है, विच एनालिजेस इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट। इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स की सेपरेटली स्टडी होती है यहाँ पे, जैसे इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल इंडस्ट्री। इट आइसोलेट, आइसोलेट मतलब क्या, अलग करता है, सेपरेट करता है, किससे, एन इंडिविजुअल यूनिट फ्रॉम अदर फोर्सेस एंड स्टडी इक्विलिब्रियम इंडिपेंडेंट। यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम स्टडी होती है वो कैसे होती है, तो उस यूनिट को हम क्या करते हैं, सारी चीज़ों से अलग करके सेपरेटली क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। आइसोलेट मतलब अलग करके, सारे कस्टमर के बारे में स्टडी नहीं कर रहे हम लोग। सो एक इंडिविजुअल कस्टमर के, सारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में स्टडी नहीं कर रहे, तो हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में स्टडी करेंगे, बट वो कैसे करेंगे, अलग करके, उसको सेपरेटली करके, इंडिपेंडेंट करके क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ओके, आगे दिया हुआ है बेस्ड ऑन अ सर्टेन अजम्पशन। ये जो माइक्रो इकोनॉमी है वो किसके ऊपर डिपेंड है, कुछ अजम्पशंस के ऊपर है, कुछ चीज़ों को आपको एज्यूम करना पड़ेगा। सर्टेन थिंग बीइंग इक्वल या अदर थिंग बीइंग इक्वल, कुछ चीज़ें क्या होनी चाहिए, इक्वलेंट होनी चाहिए, कुछ चीज़ें कांस्टेंट होनी चाहिए, तभी जाके ये फुलफिल हो पाएगा या पूरा हो पाएगा। माइक्रो इकोनॉमी बिगिन, शुरुआत किससे होती है, विद द फंडामेंटल अजम्पशन, कुछ बेसिक अजम्पशंस है, कुछ बेसिक चीज़ें हैं। अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, कुछ चीज़ें कैसी होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। सच एज अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन, परफेक्ट मतलब जहाँ पे सारी चीज़ें क्या होगी, परफेक्ट होगी। लेजिस फेयर पॉलिसी, जहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं होगा, पूरी तरह से फ्रीडम होगा। प्योर कैपिटलिज्म, फुल एम्प्लॉयमेंट, सब लोगों को रोजगार मिलेगा, ऐसा तो होता नहीं है, बट ये अजम्प करना पड़ेगा, अज्यूम करना पड़ेगा। दिस अजम्पशन मेक अ एनालिसिस सिंपल। जब तक आप अजम्पशन नहीं करोगे तब तक एनालिसिस करना सिंपल नहीं है। बेसिकली जब तक अजम्पशन नहीं करोगे तब तक सिंपल नहीं, बट अजम्पशन करोगे तो ये सारी चीज़ें आपके लिए क्या होगी, सिंपल होगी। स्लाइसिंग मेथड, स्लाइसिंग मेथड मतलब क्या बेसिकली, सर स्लाइसिंग मेथड मतलब माइक्रो इकोनॉमी यूज स्लाइस मेथड। स्लाइस मतलब पीसेस में करता है। यहाँ पे जो स्टडी होती है वो किस में होती है, पीसेस में, पार्ट में होती है। सब चीज़ों में होती है क्या, पूरी स्टडी नहीं होती यहाँ पे, छोटे छोटे पीसेस में या छोटे छोटे पार्ट में स्टडी होती है। इट्स स्प्लाइट और डिवाइड द होल इकोनॉमी। ये क्या करता है, होल इकोनॉमी को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करता है इनटू स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट्स। किसमें, स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट्स में। एंड देन स्टडी ईच यूनिट सेपरेटली। हर यूनिट को हम क्या करते हैं, सेपरेटली स्टडी करते हैं। कैसे, इन डिटेल में जाके, पूरी डिटेल में जाके। एग्जाम्पल, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इनकम आउट ऑफ नेशनल इनकम। हम पूरे देश की इनकम के बारे में स्टडी नहीं करेंगे, हम किसके बारे में करेंगे, एक सिंगल पर्सन की इनकम के बारे में स्टडी करेंगे। उसको क्या बोलते हैं, माइक्रो इकोनॉमी। सो मैक्रो मतलब क्या, मैक्रो मतलब नेशनल इनकम, पूरे देश की स्टडी की तो मैक्रो इनकम। बड़ा माइक्रो मतलब क्या, पूरे देश की इनकम है उसमें से एक पर्सन की इनकम के बारे में आपको स्टडी करना, उसको बोलते हैं इंडिविजुअल इनकम। ओके, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डिमांड आउट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। टोटल डिमांड के बारे में स्टडी नहीं करेंगे, हम किसके बारे में स्टडी करेंगे, इंडिविजुअल डिमांड। एक कस्टमर कितना डिमांड करता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे।
इसको ही क्या बोलते हैं, स्लाइसिंग मेथड, मतलब जहाँ पे छोटे छोटे पार्ट में क्या की जाती है, इकोनॉमी को डिवाइड करके स्टडी किया जाता है। आगे दिया यूज मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल, यहाँ पे एवरेज प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया जाता है। द कंसेप्ट ऑफ मार्जिनलिज्म इज अ की टूल ऑफ माइक्रो इकोनॉमी एनालिसिस, ये माइक्रो इकोनॉमी एनालिसिस में सबसे इंपॉर्टेंट टूल है। द टर्म मार्जिनल मीन चेंज ब्रॉड इन टोटल, टोटल में जो ब्रॉड चेंजेस होते हैं वो यहाँ पे कैलकुलेट होते हैं। एंड एडिशन यूनिट्स, मतलब कोई भी चीज़ एडिशन होने के बाद क्या चेंजेस होते हैं। मार्जिनल एनालिसिस हेल्प टू स्टडी वेरिएबल्स, अलग अलग वेरिएबल्स के बारे में हम लोग स्टडी कर सकते हैं थ्रू चेंजेस ऑफ प्रोड्यूसर, बड़ा मतलब चेंजेस, अलग अलग चेंजेस को हम लोग देख सकते हैं। एंड प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, उत्पादनकर्ता और ग्राहक टेक अ इकोनॉमिक डिसीजन यूजिंग दिस प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके, ये एवरेज प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, ये मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके हम लोग क्या ले सकते हैं, कोई भी डिसीजन ले सकता है। प्रोड्यूसर डिसीजन ले सकता है सप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कंज्यूमर डिसीजन ले सकता है डिमांड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एनालिसिस मार्केट स्ट्रक्चर, उसके अलावा मार्केट के स्ट्रक्चर के बारे में भी यहाँ पे स्टडी होती है। माइक्रो इकोनॉमी एनालिसिस डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर, अलग अलग मार्केट के स्ट्रक्चर के बारे में, अलग अलग मार्केट के बारे में स्टडी हो सकती है, जैसे परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली, मोनोपोस्टिक कॉम्पिटिशन, ओलोगोपोली, ये जो अलग अलग मार्केट है, फॉर्म्स ऑफ मार्केट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट, उसके बारे में भी यहाँ पे स्टडी हो सकती है, किसके वजह से, माइक्रो इकोनॉमी से। आगे लास्ट वन, लिमिटेड स्कोप, है ना, द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमी इज लिमिटेड, माइक्रो इकोनॉमी का जो स्कोप है वो क्या है, लिमिटेड है। क्यों लिमिटेड है सर, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली पूरे इकोनॉमी की स्टडी होती है क्या, नहीं, तो यहाँ पे एक छोटे से पार्ट के बारे में स्टडी होती है। ओके, इज अ लिमिटेड टू ओनली इंडिविजुअल यूनिट्स, ये किससे लिमिटेड है, ओनली लिमिटेड इंडिविजुअल यूनिट्स तक लिमिट है। इट डज नॉट डील विद द नेशन वाइड प्रॉब्लम, बराबर, पूरे इकोनॉमिक प्रॉब्लम, देश के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता, जैसे इन्फ्लेशन, आर्थिक मंदी, डिफ्लेशंस, बैलेंस ऑफ पेमेंट, पावर्टी, गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, पॉपुलेशन, लोक संख्या, इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक उन्नति, ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए क्या पढ़ना पड़ेगा आपको, मैक्रो इकोनॉमी। इसमें सिर्फ किसकी स्टडी होती है, माइक्रो इकोनॉमी, छोटे से हिस्से के बारे में, पूरे देश के प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व नहीं कर सकते, इसकी लिमिट है कुछ, है ना, माइक्रो को लिमिट है, माइक्रो इंडिविजुअल यूनिट तक ही स्टडी कर सकता है बेसिकली। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, ये सारे पॉइंट्स देखने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो दी हुई है यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या बोला है कि फीचर्स है। सो फीचर्स में सबसे इंपॉर्टेंट वही चीज होता है कि इसका शॉर्टकट कोड क्या होगा, है ना, इसका शॉर्टकट कोड क्या होगा, तो वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, लैब यूएसपी। लैब यूएसपी मतलब क्या, लिमिटेड। पहला पॉइंट क्या रहेगा, अब थोड़ा सा उल्टा रिवर्स करते हैं हम लोग, कैसे याद करना है। तो पहला पॉइंट रहेगा आपका लिमिटेड स्कोप, याद करने के लिए लैब यूएसपी। लैब यूएसपी का पहला एल होगा लिमिटेड स्कोप, ए फॉर एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, बी फॉर बेस्ड ऑन अ सर्टेन अजम्पशन, एंड यू फॉर आगे दिया हुआ है यूज मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल, एस फॉर स्लाइसिंग मेथड बोल सकते हो, उसके ऊपर जो पहला पॉइंट है स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, एंड पी फॉर प्राइस थ्योरी एंड पार्शियल इक्विलिब्रियम। सो ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, इसका शॉर्टकट कोड है लैब यूएसपी।